तुम मेरी बेटी को मार रही हो। मैंने तुमसे इसीलिए शादी की थी कि तुम मेरी बेटी का पूरा ध्यान रखोगी। तुम उससे घर का काम कराती हो, उसे मारती भी हो। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी लाली और अपने पति बंटी कबूतर के साथ हंसी खुशी से रहती थी। उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था और उन्हें कोई भी समस्या नहीं थी और उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। एक समय की बात है, टूनी की तबीयत खराब हो जाती है और दिनों दिन उसकी हालत खराब ही होती चली जाती है। वो एक दिन सपना देखती है, बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी सौतन उसकी बेटी लाली को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और फिर वो एकदम से अचानक से उठ जाती है। वो अपनी बेटी को बुलाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। उसके बाद वो अपने पति बंटी से कहती है कि आप मेरी कसम खाइए कि आप कभी भी जीवन में दूसरी शादी नहीं करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे टूनी की हालत और बिगड़ जाती है। एक दिन ऐसा आता है जो अपने प्राण त्याग देती है और उसकी बेटी लाली जब ऐसा नज़ारा देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी बीवी की मौत के गम में बंटी भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो अपनी बेटी को संभालता है और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की वजह से बंटी कहीं काम पर भी नहीं जा पाता था। उसे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। एक और दिन गुजर जाता है। वो जब दाना चुनने के लिए खेत में जाता है तो वहाँ पर उसे एक पंडित कौवा मिलता है। वो कहता है, बंटी भाई, भाभी जी गुजर गई हैं, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और आपकी एक छोटी बेटी भी है, आप भी शादी कर लो। बंटी उसे बहुत मना करता है लेकिन वो कौवा नहीं मानता है। वो ज़बरदस्ती उसे मना ही लेता है। कहता है कि फिर तुम कुछ काम धंधा भी नहीं कर पा रहे हो, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, तुम्हारी बेटी का भी वो पूरा ध्यान रखेगी। ऐसा कहने पर बंटी उसकी बात मान लेता है, नीलो चिड़िया से शादी कर लेता है। नीलो से शादी होने के बाद बंटी बहुत खुश होता है क्योंकि नीलो उसकी बेटी लाली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी और बंटी के साथ भी बहुत ही हंसी खुशी से रहती थी। लेकिन असल में नीलो स्वभाव से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो पेट की बहुत ज़्यादा गंदी थी। बंटी के काम पर चले जाने के बाद नीलो अपनी बेटी लाली को बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी, उससे घर का सारा काम कराती थी। वो एक सौतेली माँ की तरह पूरा व्यवहार करती थी उसके साथ। नीलो लाली से कहती है कि अगर मारने पीटने और घर के काम की बात तूने बंटी जी को बताई तो मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगी और तुझे इस घर से मार मार कर निकाल दूंगी। बेचारी लाली बहुत ज़्यादा डर जाती है। एक बार की बात है, जब नीलो किसी काम ना करने की वजह से लाली को मार रही हो तो ये नज़ारा बंटी कबूतर देख लेता है। वो नीलो से कहता है, अच्छा नीलो, तुम बहुत ज़्यादा चालाक निकली हैं, तुम मेरी बेटी को मार रही हो। मैंने तुमसे इसीलिए शादी की थी कि तुम मेरी बेटी का पूरा ध्यान रखोगी। तुम उससे घर का काम कराती हो, उसे मारती भी हो। तो नीलो कहती है, नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं इसीलिए इससे काम करा रही थी। तो बंटी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि दोबारा मेरे घर में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही अपनी बेटी का पूरा ध्यान रख लूँगा। उसके बाद बंटी अपनी बेटी का अकेले ही भरपूर ध्यान रखने लगता है और उसकी बेटी भी उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है।